हाय एवरीवन, आप सभी का एक बार फिर से एजुकेशनल चैनल में स्वागत है। और आज की वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं सेट के एग्जाम के ऊपर। सेट के एग्जाम को हम स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट कहते हैं, यानी कि राज्य पात्रता परीक्षा कहते हैं। और इस परीक्षा के माध्यम से आप स्टेट के अंतर्गत संचालित होने वाले यूनिवर्सिटी और कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर या लेक्चरर आप बन पाते हैं। तो मुख्य तौर पे आज की वीडियो में हम यूपी सेट के एग्जाम के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि कुछ दिन पहले ही हमने किसी राज्य के सेट के एग्जाम का इन्फॉर्मेशन अपने चैनल के माध्यम से हमने आप सभी को दिया था। और सबसे ज़्यादा देखा जाए कमेंट आपका यूपी सेट एग्जाम के बारे में मिला था और आपकी तरफ क्वेरी की गई थी कि यूपी में सेट का एग्ज़ाम कब होता है, एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होता है, इसके लिए क्या एलिजिबिलिटी मांगी जाती है। तो आज की वीडियो में इसके ऊपर सभी इन्फॉर्मेशन टोटल आपको मिलने वाला है। आप सभी को बता दें कि अगर आप किसी यूनिवर्सिटी और कॉलेज में, आप गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी की बात करें, आप प्राइवेट की यूनिवर्सिटी की बात करें या कॉलेज की बात करें, उसमें असिस्टेंट प्रोफेसर या लेक्चरर अगर आप बनना चाहते हैं तो आपके पास इंडिया में दो रास्ते हैं। पहला, आप या तो नेट का एग्ज़ाम क्वालिफाई करें जो नेशनल लेवल का एग्ज़ाम होता है, या आप सेट का एग्ज़ाम क्वालिफाई करें यानी स्टेट लेवल का जो एग्ज़ाम होता है, स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट। या कहीं कहीं पीएचडी के साथ भी आप देखा था असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर पाते हैं। तो यहाँ पे अगर आप नेट क्वालिफाई करते हैं तो सेट की आवश्यकता आपके पास नहीं रहती है, लेकिन नेट का एग्ज़ाम नेशनल लेवल का होता है जिसमें डिफ़िकल्टी लेवल काफ़ी हाई होता है। तो आपके पास नेट के चांसेस देखा जाए अगर नहीं बनते हैं तो आपके पास सेट के चांसेस अच्छे हो जाते हैं, क्योंकि सेट का एग्ज़ाम स्टेट देखा जाए लेवल का होता है जिसमें डिफ़िकल्टी लेवल नेट के अकॉर्डिंग थोड़ा सा लो होता है। बात किया जाए एग्ज़ाम का पैटर्न दोनों का सेम होता है। नेट के एग्ज़ाम का अगर देखा जाए जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाता है वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, सीबीटी मोड में होता है, जबकि सेट का एग्ज़ाम जो होता है वो आपका देखिए ऑफलाइन मोड में होता है, ओएमआर बेस्ड होता है। और एग्ज़ाम का जो पैटर्न रहता है उसमें दो पेपर होते हैं। फर्स्ट पेपर 50 क्वेश्चन, सेकेंड पेपर आपका 100 क्वेश्चन होते हैं और 3 आवर्स का आपका एग्ज़ाम होता है। नेट और सेट दोनों का यही देखा जाए एग्ज़ाम का पैटर्न होता है। तो अगर एलिजिबिलिटी की बात किया जाए, उत्तर प्रदेश सेट के एग्ज़ाम की बात किया जाए, तो यहाँ पे एक महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन आपको हम देने वाले हैं। आपको हम बता दें कि यहाँ सबसे पहले इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पे देख सकते हैं, राज्य पात्रता परीक्षा जो है ये भारत में एक राज्य स्तरीय परीक्षा है जो उस विशिष्ट राज्य के कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में सहायक प्रोफेसर और व्याख्याता बनने के इच्छुक उम्मीदवारों के लिए होता है। यानी जो सेट का एग्ज़ाम स्टेट कंडक्ट कराता है उसी स्टेट के अंतर्गत आप देखा जाए असिस्टेंट प्रोफेसर लेक्चरर बन पाते हैं। और नेट क्वालिफाई करते हैं तो ऑल ओवर इंडिया किसी यूनिवर्सिटी और कॉलेज में आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन पाते हैं। तो सेट का एग्ज़ाम जो होता है, अगर देखा जाए उदाहरण के तौर पे कहा जाए कि गुजरात के सेट का एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन है, गुजरात राज्य सरकार कंडक्ट इसको कराती है। इस एग्ज़ाम को आप क्वालिफाई करते हैं तो सिर्फ गुजरात के स्टेट के अंतर्गत आप यूनिवर्सिटी और कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर बन पाते हैं। और नेट अगर क्वालिफाई करते हैं तो ऑल ओवर इंडिया किसी भी राज्य में आप असिस्टेंट प्रोफेसर लेक्चरर बन पाते हैं। तो अलग अलग राज्यों के द्वारा अलग अलग अपने सेट के एग्ज़ाम कंडक्ट कराए जाते हैं। और इसके लिए अगर पात्रता की बात किया जाए तो आपके पास देखा जाए पीजी के साथ 55% स्कोर आपका होना चाहिए, या मास्टर डिग्री में आपका 50% एग्जाम देखा जाए स्कोर आपका होना चाहिए अगर रिजर्व कैटेगरी से आप हैं। तो अगर देखा जाए इंडिया में आपकी बात किया जाए तो आपके आसाम हो गए, वेस्ट बंगाल हो गया, महाराष्ट्र हो गया, देखा जाए उत्तराखंड हो गया, झारखंड हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, गुजरात, कर्नाटक हो गया, ऐसे कई स्टेट हैं जहां पे सेट के एग्ज़ाम कंडक्ट कराए जाते हैं। लेकिन आपको हम बता दें सबसे महत्वपूर्ण जो यहाँ पे इंफॉर्मेशन आपके लिए है कि उत्तर प्रदेश में सेट का एग्ज़ाम होता ही नहीं है। उत्तर प्रदेश में अगर आपको असिस्टेंट प्रोफेसर लेक्चरर बनना है तो केवल और केवल आपके पास नेट या पीएचडी का ही सहारा होता है। इसी के माध्यम से आप यहाँ पे उच्च शिक्षा के क्षेत्र में प्रवेश कर पाते हैं, आप देखा जाए शिक्षक बन पाते हैं। उत्तर प्रदेश में सेट का एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं कराया जाता है, ना आगे कोई इन्फॉर्मेशन ऐसा मिल रहा है। तो आप लोग जान लीजिए, आपको नेट का एग्ज़ाम देना है या किसी अन्य अगर राज्य में अगर आपको देखा जाए तो असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है तो नेट का एग्ज़ाम क्वालिफाई करिए, या उस राज्य में सेट का एग्ज़ाम अगर हो रहा है तो उसमें आप पार्टिसिपेट करके उस राज्य विशेष राज्य के अंतर्गत आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन पाते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए है। आप लोग जान लीजिए उत्तर प्रदेश में सेट का एग्ज़ाम होता ही नहीं है, यह पात्रता परीक्षा यहाँ पे होता ही नहीं है। आप नेट के ही द्वारा आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन पाएंगे, लेक्चरर बन पाएंगे। और अगर देखा जाए पब्लिक सर्विस कमीशन लोक सेवा आयोग की तरफ से अगर कोई भर्तियां निकाली जाती हैं तो नेट के साथ अगर आप अप्लाई करते हैं तो डायरेक्ट एग्ज़ाम देके
आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन पाते हैं। और यूनिवर्सिटी की बात किया जाए तो ओनली सब देखा जाए इंटरव्यू मोड से आपका सिलेक्शन हो जाता है नेट या पीएचडी के बाद उत्तर प्रदेश में। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। इस वीडियो का कोई भी क्वेश्चन आपको पूछना है पूछ सकते हैं। और जब तक की नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट अपडेट नहीं जा रहे, थैंक्स फॉर वॉचिंग एजुकेशनल चैनल। और आप सभी का दिन बहुत बहुत शुभ हो।